आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लुटू टोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा पीएससी मैदान में खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपने चुनावी वादे पूरे करो पूरे करो पूरे करो। 2 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार दो। नमस्कार दोस्तों, 24 एनडी मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे कैथल के सेक्रेटरीट पर, जहां पे पीटीआईओ का धरना पहले से ही जारी है। और कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के हैं डॉक्टर बलदेव सिंह जी, जो शाहबाद से आए हैं, प्रदेश महासचिव हैं, और उन्होंने आज कैथल में पहुँच करके पीटीआई का जो धरना था वो काफ़ी दिन से चल रहा था, उनके समर्थन को जो है आज बात कही है। तो ऐसे में पीटीआई के जो यहाँ पर अपने यूनियन के जो वर्कर हैं वो क्या कहना चाहते हैं, मैं जानने का इनसे प्रयास करता हूँ। जी सर, आपका? सर, मेरा नाम दिलबाग सिंह है और मैं 1983 पीटीआई जो लगभग पिछले 171 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, और इन 171 दिनों में हम यहाँ धूप में भी थे, गर्मी में भी थे, बारिश में भी थे, सर्दी में भी थे। ये चीज़ें भी चलो कहीं मायने नहीं रखती, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे सामने है, हमारे परिवारों का गुजारा, उनका लालन पालन जो था। क्योंकि पिछले 6 महीने से आज किसी भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, किसी ने भी ये एक बार आके ये नहीं पूछा कि पिछले 6 महीने से आपका परिवार कैसे चल रहा है, आपके बच्चों का जो गुजारा है वो कैसे हो रहा है, आप आज के इस महंगाई के दौर में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये इस सरकार की, हरियाणा सरकार की, खट्टर सरकार की, और जो दुष्यंत चौटाला है, उस सरकार ने हमारे साथ कई बार वादा खिलाफी कर चुके हैं। उन्होंने कई बार हमें आश्वासन दे दिया कि भी हम आपको जल्द ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन से पहले भी इन्होंने बहुत बड़ा लोगों के सामने एक लेटर डाला था कि भाई हमने इन 1983 परिवारों को उजड़ने से बचा लिया है और उनका रोजगार हमने वापस कर दिया है। लेकिन एक लॉलीपॉप था जो इलेक्शन के समय में हमें दिया गया था, ताकि हम इलेक्शन में उनकी खिलाफत ना करें और वो वहाँ से अपनी सीट जीत पाएँ। आज आप बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो आपके साथ खड़े हैं और आपको भरपूर समर्थन आज मिला है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम खाली बहुजन समाज पार्टी के आज नहीं आए, क्योंकि पहले भी ये साथी, ये लोग हमारे बीच में पहले समर्थन देने आए थे। और हम जब से यहाँ पर बैठे हैं 171 दिन हो गए, तो इस हमारी मुहिम, जो हमारा ये जो संघर्ष है, इसमें समाज का हर वर्ग हमारे साथ आया है। और हम उस हर वर्ग को, उस हर क्रांतिकारी जो वीर हमारे साथ, जो हमारे लोग हमारे बीच में आए हैं, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत भी हम समय समय पर करते हैं। और आज हमारे साथ में जो हमारे साथी अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए आए हैं, हम इनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं और इन्हें भी आश्वासन देते हैं कि जब कभी हमारी ज़रूरत इनको पड़ेगी, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और हम इनको भी और पूरे समाज से एक बार फिर हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस दुख की घड़ी में सभी, पूरा समाज हमारा सहयोग करे, समर्थन करे। क्योंकि दोस्तों देखो, रोज़गार ना मिले कोई बात नहीं है, बंदा अपनी सेटिंग अपने हिसाब से कर लेता है, लेकिन अगर एक बार रोज़गार मिल जाए, और पिछले 10 साल से हम इस रोज़गार में थे, क्योंकि जैसे रोज़गार मिलता है तो लोग उसी हिसाब से अपने परिवार की सेटिंग कर लेते हैं। तो हमारे साथी, बहुत सारे साथी आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। जिस घर का मुखिया ही चला गया हो और नौकरी चली गई हो, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनके परिवार का गुजारा कैसे होता है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने, किसी ने मकान ले रखा है, किसी ने अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी ने कुछ करना है, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी सेटिंग। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनकी 30,000 से ज़्यादा EMI है, तो EMI का भी हमारे ऊपर खतरा है, क्योंकि कल को बैंक भी हमें डिफाल्टर घोषित कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। और हम एक बार फिर इस सरकार से, इस निकम्मी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी वापसी करें। और एक बार फिर हम पूरे समाज का, जितने भी लोग हमें अपना समर्थन और सहयोग देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए समय समय पर आते रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री का बयान आया था कि आपकी कहीं न कहीं किसी न किसी महकमे में सेटिंग की जाएगी, उसके बारे में आप क्या क्या कहना है? कोई सेटिंग नहीं करी है। जब भी उन पे कोई प्रेशर आता है, वो सिर्फ एक लेटर निकाल देते हैं या
अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, समाज की नज़रों में अच्छा बढ़ने के लिए वो एक टीवी पे आके एक न्यूज़ डाल देते हैं कि भाई हमने इनको समायोजित कर दिया या इनकी नौकरी बचा ली या इनके चूल्हे हमने बुझने नहीं दिए। लेकिन आज हम आपके सामने बैठे हैं, पिछले 71 दिन से यहीं बैठे हैं, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। जी, ये थे हमारे जो है ना पीटीआई जो निकाले हुए हैं और उनके कितनी व्याथा है, कितने घर के उनकी तकलीफ़ें हैं, उनका हमने इनसे जायज़ा लिया है। डॉक्टर साहब खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनके विचार जानेंगे कि पीटीआईयों को लेकर के उनके क्या विचार हैं और कैसा उनका इनको समर्थन है। जी सर, डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर बलदेव सिंह जी, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। जी, देख रहे हैं इतने लंबे समय से 171 दिन से हमारे पीटीआई टीचर्स बैठे हैं। जी, पहले भी आते रहते हैं, उनके बीच में सबके साथ हम खड़े होते हैं जिनको भी दुख होता है। तो आज फिर बैठे हैं तो उनके पास हम आए थे और आप अपनी व्यथा है, अपना दुख, अपना रोष सब साथी ने बताया है। जी, तो हम सरकार से ये गुहार करते, अपील करते हैं कि जल्दी से इनकी समस्या को सुना जाए और सभी को रोजगार दिया जाए। अब इन्होंने EMI देनी है, कल अपना फैमिली प्लानिंग किया हुआ है किस तरह से, यहाँ तक कि लोग शादी भी नौकरी के हिसाब से करते हैं। बच्चे भी मेरा उसी के हिसाब से करते हैं। बहुत सारी बात प्लानिंग की, परंतु हम इस गूंगी बहरी सरकार जो असंवेदनशील हो चुकी है जनित मुद्दों को लेकर के, जो टीचर्स आपके सामने हैं, जी, किसान आपके सामने हैं, कभी इन्होंने CA के नाम पे, NCR NPR के नाम पे कतलाम पिछले साल दिल्ली में करवाया था। दिल्ली में हुआ। तो ये ऐसी बातें बेकार की लेके आती हैं और इनका कारण ये क्यों लेके आती हैं कि इन्होंने जिन मुद्दों पर जनता से वोट लिया था, वोटर्स से वोट लिया था और वोट नहीं लिया था, ठगा था उनको, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार दें, प्रदेश स्तर पर रोजगार देंगे। जब 2014 में मिस्टर खट्टर जी सत्ता में आए थे, जी, मुख्यमंत्री बनने, और इन्होंने नहीं कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, खट्टर के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया था, उन्होंने कहा था मैं ही आपका मुख्यमंत्री भी होऊंगा। तो आज कहाँ है वो? नेशनल स्तर पे 2 करोड़ की कहा था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो हम तो इनको बताने आए हैं, चिताने आए हैं, और यदि ये नहीं करेंगे और साथ ही दुखी रहेंगे और यदि किसी भी स्तर का प्रदर्शन करेंगे, हम इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का क्या योगदान रहने वाला है और कैसे सरकार की नीतियों के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे? कोई भी जन विरोधी इस गूंगी बहरी खट्टर मोदी सरकार की, प्रदेश और केंद्र सरकार की नीति होगी, हम उसका डटकर विरोध करेंगे। और हम बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, वैसे तो देश की जनता ने, वोटर्स ने ये गलत ही काम किया है। ऐसे गैर जिम्मेवार लोगों को, जिन्होंने शादियां नहीं की, जिन्होंने परिवार नहीं बसाए, वो शासन चलाएंगे क्या? उनका काम तो होता है कि कहीं जो महात्मा साधु संत लोग होते हैं कि पहाड़ों में बैठ जाएं, किसी मंदिर में बैठ जाएं, आराम से रोटी खाएं, और ये सरकार उन्हीं को चलाने दे जिनके आगे बच्चों वही जिम्मेवारी समझ सकते हैं। वही जिम्मेवारी समझ सकते हैं। गैर जिम्मेवार लोगों को वोट देकर के बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, वोटर्स ने पाप किया है, अपराध किया है। आज उनको भुगतना पड़ रहा है, किसानों को भुगतना पड़ रहा है, और दिल्ली में पिछले इतने लोग मारे गए, उनको देश को भुगतना पड़ेगा। फिर तो देखिए अब क्या होता है कि अभी आप देखिए कि काफ़ी इन्होंने विस्तार से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश महासचिव डॉक्टर बलदेव सिंह जी, इन्होंने अपनी एक विचारधारा 24 ND मीडिया पे रखी है और आने वाले टाइम के लिए रणनीति भी इन्होंने जो बनाई है उसका भी उल्लेख किया है। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।